लीजिए बड़ा फायदा। तो बीजेपी ऑफिस में अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। बिहार चुनाव की बात करें, अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनाव की बात करें तो शानदार जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने और इसी जीत का जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ता आज जुटे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी के ऑफिस में, जहां दीपावली से पहले जश्न की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, बड़े नेता यहां पर, और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो यहां पहुंचेंगे और देखना होगा कि क्या कुछ बातें यहां से कही जाती हैं, क्योंकि जब इस तरह से खुद आपका शीर्ष नेतृत्व मेहनत करता है तो उसका जोश कार्यकर्ताओं में भी नजर आता है और वो जोश फिर जीत के रूप में चुनाव में सामने आता है, जो बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ है। तो और देखिए जरा, पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के कटवेज और झंडा लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और इस सीधी तस्वीरें हैं, अमित शाह गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर पहुंच चुके हैं, निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं, जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा वो पहुंच चुके हैं। तो जो बड़े मेहमान पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ संबोधन होता है उसके लिए कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के दफ्तर की सीधी तस्वीरें देखिए जरा आप, कार्यकर्ता जो बहुत देर से इसी जोश और खरोश के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। तो चुनाव जो हो रहे हैं उसमें बीजेपी को लगातार मौके मिल रहे हैं। 19 की बात करें, लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे तो तब भी हमने देखा था इसी तरह लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि उस दिन आपको अगर याद है तो हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन जोश तब भी ठंडा नहीं था और आज भी ठंडा नहीं है और वो तस्वीरें आपको बता रही हैं। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने और इसी जोश को बरकरार रखना होगा, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना होगा, कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाना होगा कि आप मेहनत करें तो शीर्ष नेतृत्व आपके साथ है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसके बाद आने वाले साल में बड़े राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 22 में उत्तराखंड में चुनाव है और भी राज्यों में अलग अलग जगह चुनाव है। तो अब इस जीत का जोश लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी और शीर्ष नेतृत्व हर एक कार्यकर्ता को अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करवाना चाहता है। और यही वजह कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर में पहुंचेंगे और यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखें ये तस्वीरों में जब बीजेपी के बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे थे, जेपी नड्डा अध्यक्ष जब पहुंचे बीजेपी दफ्तर में, इससे पहले हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर दिखाई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। तो जीत की जो खुशी है, जीत का जो जश्न है वो ऐसा ही होता है, बगैर किसी के बुलाए लोग पहुंचते हैं और यूं ही जोश में नारे लगाते रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम भी चल रहा है। इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, आतिशबाजी हो रही है, डांस हो रहा है जम के। तो जी तोड़ मेहनत करने के बाद जब नतीजे आपके पक्ष में हो तो यही जोश, यही उत्साह और यही जश्न बनता है और वो इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में देखा जा रहा है। तो बिहार की जीत और जश्न दिल्ली में, तो बिहार में एनडीए तो स्पष्ट बहुमत लाई ही है, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के अकेले हम बात करें तो शानदार प्रदर्शन उसने किया है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। और वाकई में कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसकी मेहनत तो होती है, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ होता है, एक दिशा तय होती है, तो उसके बाद नतीजे कुछ इसी तरह आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सारी रैलियां की थी बिहार में अलग अलग जगह जाकर और लोगों ने भी उनकी रैलियों में, हालांकि भीड़ को देखकर लग रहा था कि तेजस्वी की रैली में ज्यादा भीड़ है और भीड़ से जो अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन समझ सकते हैं कि जो मतदाता है वो बड़ा सोच समझकर वोट करता है। जरूरी नहीं कि अपने पसंदीदा नेता की रैली में वो जाए, वहां वो नारे लगाए, लेकिन वो उसको पता है कि उसके लिए क्या बेहतर है, किस नेता की बात पर, किस नेता के दावों पर यकीन करना है और वो अब नतीजे के रूप में सामने आया है। ये दो तस्वीरें देखें, जेपी नड्डा पहली तस्वीर में जो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, दूसरी तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह वो भी बीजेपी के कार्यालय में पहुंच चुके हैं। और बस अब जो ये भीड़ जुट गई है, जो लोगों का हुजूम उमड़ा है, वो केवल और केवल इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो बस यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं। तो बिहार विजय के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, तो अब यहाँ से किस तरह का संदेश दिया जाता है वो भी देखना होगा। तो नजर बनी हुई है हमारी, फिलहाल तस्वीरें आप देखिए जरा कि किस तरह से पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ है दिल्ली में बीजेपी कार्यालय।
विनीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो विनीत, कितना इंतजार और? जी, माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर आएंगे और जो यहाँ पर कार्यकर्ता में आए हुए हैं उन्हें संबोधित करेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर जो है जश्न जो है, जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। नेताओं में जब आ रहे थे, जब हमने तस्वीरों में देखा कि अपने दर्शकों को दिखाया कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यालय पहुंचे, इतना भव्य स्वागत हुआ उनका, तो बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। और इसी तरह के स्वागत की उम्मीद जो है वो यहाँ पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर सकते हैं कि जिस तरह से जेपी नड्डा का स्वागत हुआ था, या फिर अन्य नेता, चाहे वो हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, पीयूष गोयल यहाँ पर पहुंचे हैं, तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ता जो है उनका काफी जोश के साथ स्वागत कर रहे हैं, उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। अब यह माना जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं धन्यवाद देने की बात जो है वो यहाँ पर आ रही है। धन्यवाद बिहार की जनता को, साथ ही साथ जो कई उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या फिर अन्य जगहों का उपचुनाव हो, जिस तरह से बीजेपी को जीत हासिल मिली, उससे जो है बीजेपी में काफी उत्साह है और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल। विनीत, याद होगा बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो उस वक्त भी बीजेपी कार्यालय जो नया नया बना हुआ था, वहाँ ऐसा ही जोश, ऐसा ही उमंग उस वक्त भी नजर आ रहा था। तो आज इसी जोश को आगे बरकरार रखने का संदेश भी होगा, क्योंकि आने वाले समय में बड़े राज्य हैं ऐसे जिन्हें बीजेपी जीतना चाहेगी। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी ने जिस तरह का जश्न मनाया था, जिस तरह से पार्टी में जीत हासिल की थी 2019 के चुनाव में, तो निश्चित तौर पर पार्टी ने जिस तरह से मेहनत की थी, पार्टी के नेताओं ने मेहनत की थी, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, सबको पार्टी के शीर्ष नेताओं ने धन्यवाद दिया था, धन्यवाद कार्यक्रम आयोजन किया था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया था। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो जो आगामी विधानसभा चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, बीजेपी लगातार उनकी भी तैयारी में जुटी हुई और कहीं न कहीं बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उससे कहीं न कहीं बीजेपी में के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो इसी उत्साह के साथ आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसे भी लड़ेगी। बिल्कुल विनीत, एक बात हम देखते हैं बीजेपी की, अगर बाकी पार्टियों से जो उसको अलग भी करती है, कि कभी कोई रिलैक्स पीरियड नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा पीरियड नहीं होता जब पार्टी के कार्यकर्ता आराम करें या नेता आराम करें। एक जीत के बाद दूसरी जीत का लक्ष्य साधा जाता है, फिर उस राह पर आगे बढ़ा जाता है। लोकसभा चुनाव के भी ठीक बाद हमने देखा था कि उसके बाद फिर से बड़े नेता अपनी तैयारियों में जुट गए थे और अब एक और जीत मिली है, बिहार में बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, तो अब आगे का लक्ष्य यहाँ पर तय होगा। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी जो है वो हमेशा एक्शन मोड में रहती है। जैसा कि मैं देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी पार्टी के नेता भी रिलैक्स नहीं कर रहे थे, कार्यकर्ता भी रिलैक्स नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कहते रहे हैं या फिर जनता को कहते रहे हैं कि कोरोना काल में जब सारे पार्टियां शटडाउन हो गई थी, बैठ गई थी, लॉकडाउन में चली गई थी, उस वक्त भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी की विभिन्न योजनाओं को या पार्टी की विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे थे और सहायता जो है, चाहे वो अन्न के माध्यम से हो, खाने के माध्यम से हो या फिर अन्य योजनाओं के माध्यम से हो, लगातार लोगों तक सहायता पहुंचा रहे थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का यह मानना है कि जो कार्यकर्ता है वो हमेशा एक्शन में रहे, काम करते रहे और इसी कारण हम देखते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो ये दावा लगातार करते रहे कि कोरोना काल में जब सारी पार्टियां लॉकडाउन में हो गई थी, वो बैठ गई थी, उस वक्त भी बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार काम कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो विनीत, नजर बनाए रखेगा आप, क्योंकि अब प्रधानमंत्री आपने कहा कभी भी पहुंच सकते हैं, तो हम फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की हैं, जहां पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।